हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन क्या है? प्रिंट ऑल द डुप्लीकेट्स कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। हमारे पास एक स्ट्रिंग दी गई है, गिवन अ स्ट्रिंग एस द टास्क इज टू प्रिंट ऑल द डुप्लीकेट कैरेक्टर विद देयर ऑकरेंस इन द गिवन स्ट्रिंग। यानी कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आया है हमें ये काउंट करना है, ठीक है, और उसे क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में बात किया जाए तो हमारे पास जो स्ट्रिंग दी गई है वो है गीक्स फॉर गीक्स, और यहाँ पे अगर हम कैरेक्टर्स काउंट करें तो ई कितनी बार आ रहा है, तो ई यहाँ पे 2 बार आ रहा है और यहाँ पे 2 बार, तो टोटल 4 टाइम्स हमारा ई ऑकर हो रहा है। फिर उसके बाद जी कितने बार ऑकर हो रहा है, तो जी यहाँ पे आ रहा है और जी यहाँ पे आ रहा है, तो 2 टाइम्स ऑकर हो रहा है। के भी 2 टाइम्स ऑकर हो रहा है, एस भी 2 टाइम्स ऑकर हो रहा है। तो हमें वो कैरेक्टर्स बेसिकली देने हैं जिनका डुप्लीकेट्स कैरेक्टर है, मतलब वो कम से कम 2 बार तो ऑकर कर ही रहे हैं, यानी कि 2 बार और 2 से ज़्यादा बार अगर वो ऑकर कर रहे हैं तो हमें उनका ऑकरेंस दिखाना है। अगर कोई भी कैरेक्टर सिर्फ एक ही बार ऑकर हो रहा है तो हमें उसे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं हमें उनका काउंट दिखाना है, ठीक है। तो फाइंड द डुप्लीकेट कैरेक्टर्स इन द गिवन स्ट्रिंग। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे होंगे हम उसे समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने VS कोड ओपन किया है और यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन बना लिया है। मेन फंक्शन के अंदर मैंने स्ट्रिंग्स के अंदर क्या किया है, एक वेरिएबल क्रिएट किया है str, और उसके अंदर मैंने गीक्स फॉर गीक्स को डाल दिया है। फिर वहाँ से मैंने काउंट डुप्लीकेट एक फंक्शन को कॉल किया है जिसमें मैंने अपना स्ट्रिंग क्या कर दिया है, पास कर दिया है। अब यहाँ पे काउंट डुप्लीकेट्स के पास हमारा स्ट्रिंग आ रहा है और ये काउंट डुप्लीकेट्स क्या करेगा, काउंट करेगा कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा बार आ रहे हैं, उनके काउंट को क्या करेगा, प्रिंट कर रहा होगा। तो अब हम इसको कैसे कर रहे होंगे, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम हैश मैप का यूज़ कर सकते हैं। तो हैश मैप क्या करता है, की वैल्यू पेयर को स्टोर कराता है, कि यानी कि ये की है और ये उसकी क्या है, वैल्यू है। तो वहाँ पे इस हैश मैप को जो हम क्रिएट कर रहे होंगे उसमें जो की होगा वो कैरेक्टर होगा और वैल्यू क्या होगा कि वो कैरेक्टर कितनी बार ऑकर हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे की क्या है, कैरेक्टर, और हमारा जो वैल्यू क्या है वो एक हमारा काउंट है जो कि क्या होगा, इंटीजर होगा। तो कौन सा कैरेक्टर कितनी बार ऑकर हुआ है, जैसे एस कितनी बार ऑकर हुआ है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, उस हैश मैप के अंदर स्टोर कराएंगे और फिर हम हैश मैप में लूप चला के उसको प्रिंट करा देंगे कि जिसकी भी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा होगा, हम उनको क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। तो एक बार हम इसे करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हैश मैप को क्रिएट करते हैं जिसमें की क्या होगी, हमारा कैरेक्टर होगा, ठीक है, और हमारी वैल्यू क्या होगी, वो हमारा इंटीजर होगा। मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, ठीक है। हमारा हैश मैप बन गया जिसमें की क्या है, कैरेक्टर, और वैल्यू क्या है, इंटीजर, जिसका नाम हमने क्या दिया है, मैप दिया है, ठीक है। अब हम लूप चलाते हैं अपनी स्ट्रिंग में, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन str डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस, और हम मैप में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे कि जो भी कैरेक्टर जितनी बार भी आ रहा होगा, यानी str डॉट कैरेट एट आई मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट str डॉट कैरेट एट आई, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हमारा हो जाएगा 0 एंड +1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले वो क्या करेगा, इस str डॉट कैरेट एट आई पर जाने की कोशिश करेगा। अगर वो मैप में पहले से प्रेजेंट होगा तो जितनी बार भी प्रेजेंट होगा, यानी मैप डॉट गेट करेंगे हम str डॉट कैरेट एट आई पे, जितनी बार भी प्रेजेंट होगा उसमें +1 करके डाल देंगे। बट अगर वो मैप के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा तो हम यहाँ से डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी आएगी 0 और 0 + 1 करके हम 1 डाल लेंगे, ठीक है। तो या फिर आप यहाँ पे कंडीशन भी डाल सकते हो कि इफ़ मैप डॉट कंटेन्स की, यानी कि वो की क्या मैप के अंदर पहले से प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बेसिस पे कर सकते हो। यहाँ मैंने डायरेक्टली गेट और डिफ़ॉल्ट फंक्शन का यूज़ किया है। तो अगर आपको ये समझ में ना आया कि ये कैसे काम करता है तो एक बार इसे जाके एक्सप्लोर ज़रूर करना, गूगल पे सर्च करना ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हर एक कैरेक्टर कितनी टाइम्स ऑकर हुआ है वो हमारे हैश मैप के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, कि हमारा जी जो है वो 2 टाइम्स ऑकर हुआ है यहाँ पे, और हमारा ई जो है वो 4 टाइम्स ऑकर हुआ है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हैश मैप में लूप चला देंगे फॉर कैरेक्टर, क्योंकि हमारा जो की है वो कैरेक्टर है इस वजह से, और हम मैप के की सेट पे लूप चला रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे पास हर एक की आ रहा होगा और हम चेक करेंगे इफ़ अगर हमारे मैप डॉट गेट CH पे, अगर हमारे CH की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 से ज़्यादा होती है, यानी कि डुप्लीकेट्स है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी, तभी जाके हम प्रिंट करा रहे होंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हम प्रिंट करा देंगे, यहाँ पे ln का यूज़ कर लेते हैं, CH प्लस एक स्पेस दे देते हैं, यानी कि CH उसका की हो जाएगा और उसकी वैल्यू यानी कि वो कितनी बार ऑकर हुआ है उसको हम गेट की मदद से निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक बार हम इसे रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आया
कि एस हमारा 2 टाइम्स ऑकर हुआ है, ई हमारा 4 टाइम्स, जी हमारा 2 टाइम्स और के हमारा कितने टाइम्स ऑकर हुआ है, 2 टाइम्स ऑकर हुआ है। तो अगर हम इसको मैच करें अपने क्वेश्चन के साथ तो ई हमारा 4 टाइम्स ऑकर हुआ है, ई हमारा 4 टाइम्स ऑकर हुआ है, जी 2 टाइम्स और के और एस भी 2 टाइम्स ऑकर हुआ है। तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। और यहाँ पे हमने किस चीज़ का यूज़ किया है, हैश मैप का यूज़ किया है। जब भी हमें कोई भी चीज़ की वैल्यू पेयर, किसी की भी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी होती है, काउंट मेंटेन करना होता है, तो हम हमेशा हैश मैप का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये था तरीका कैसे हम पता करें प्रिंट करें जितने भी डुप्लीकेट्स हैं उनके काउंट के साथ। सो यहाँ पे हमने हैश मैप का यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ किया है, इस वजह से जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो इक्वल हो जाएगी बिग ओ ऑफ जितने भी यूनिक कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो अगर यूनिक कैरेक्टर्स हमारे पास 5 है तो हैश मैप में जो 5 कीज़ स्टोर हो रहे होंगे। ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, बिग ओ ऑफ एन के बराबर, यानी एन जो होगा वो स्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी। तो ये था तरीका कैसे हम काउंट मेंटेन करें हर एक डुप्लीकेट्स कैरेक्टर का और फिर उसे प्रिंट कराएं। और जब भी आपके काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं तो हमेशा हम हैश मैप का यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ पुट इट इन अ कमेंट सेक्शन, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट। थैंक यू एंड बाय बाय।